भाई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सदर कोतवाली के अबू नगर इलाके में मौजूदा में मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताकर तोड़ने का विवाद ये बढ़ गया था, जिसपे हिंदू समाज के लोगों ने भी मकबरे के चढ़कर भगवा झंडा फहराया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में की तरह से पथराव की बात भी आई थी। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो कल हम लोग ने भी न्यूज़ में देखे कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक 200 साल पुरानी दरगाह है, जिस पे आज कुछ मैं समझूंगा उपद्रवियों ने जाकर वहाँ पर झंडा लहराया, कब्रों को तोड़ा, दरगाह के साथ छेड़खानी की। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं। और मेरा तो सवाल ये है कि अचानक से आ, ऐसे कैसे हर जगह पर ये दरगाह हो, मस्जिद हो, यहाँ पर मंदिरें प्रकट हो रही है। अगर कुछ सबूत थे तो पहले के लोग क्यों चुप थे? आज अचानक से ही ऐसा हो रहा है तो ये बर्दाश्त की नहीं जा सकती है। और मैं समझूंगा कि ये किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का अगर ये वर्शिप की प्लेस है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, दरगाह हो, मदरसे हो, किसी भी व्यक्ति को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसे भीड़ में जाकर उस जगह की वर्शिप करने की जगह को तोड़फोड़ करे और सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। अब कोर्ट के फैसलों को तो मैं समझूंगा कि अब कैसे हम स्वीकार करें। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद हम लोगों को बदकिस्मती से बोलना पड़ रहा है कि कोर्ट के फैसलों पर भी हमें यकीन नहीं रहा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुस्लिम समाज के मसलों की बात है, स्पेशली तलाक़ की बात है, तो ये जो हमारा शरिया कानून जो है, जो हमको जैसे परमिट करता है हम वैसे ही करेंगे। हम ये कोर्ट के फैसलों को नहीं मानेंगे। राहुल गांधी जी जिस तरीके से ईवी राहुल गांधी जी के जो स्टैंड है उससे पूरा सहमत हूँ। हम लोग और हमारी पार्टी भी इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आगे चल रहे थे। पिछले विधानसभा इलेक्शन में आप देखे होंगे कैसी धांधली हुई थी। 5 साल में जितने वोटर्स नहीं बढ़े थे, अचानक से 5 महीनों में लोकसभा इलेक्शन में उनकी हार के बाद उन लोग को एकदम बीजेपी चौकन्ना हो गई और 5 महीनों के अंदर 46-47 लाख वोटर अचानक से बढ़ गए। तो ये पूरा राहुल गांधी जी का स्टैंड जो है वो पूरा सही है। और उसका तो जीता जागता शिकार मैं खुद हूँ। मैं खुद सोलापुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ा था और वहाँ पर बीजेपी को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिलते हैं, 51% से ज़्यादा। तो और जिस उम्मीदवार को लोगों ने देखा नहीं था, जिसको पहचानते नहीं थे, तो ये सीधा मतलब ये दर्शाता है कि जो ये इलेक्शन हुआ ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन हो या पूरा महकमा हो, उन सब की साठगांठ थी। तो हम इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ हैं और हम इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे ज़रूर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है जिस मस्जिद में तिरंगा नहीं है उसे पाकिस्तान माना जाएगा, और 15 अगस्त को बीजेपी तिरंगा रैली भी कर रही है, और ऐसे में जिस जगह बयान आता है उसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसे बयान अगर दे रहे हैं तो बीइंग अ मुस्लिम मैं तो ये बोलूँगा कि हमको फ़ख्र है। आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन मुस्लिम। तो हमारे दिलों में तिरंगा है। हम क्यों हमारे ऊपर ये कोई कानून लाकर या फरमान लाकर ये थोप नहीं सकता कि जिसके घर में या मस्जिद के ऊपर तिरंगा नहीं है तो उसको पाकिस्तानी माना जाएगा। तो अगर ऐसा ही फरमान अगर देना है तो मैं उनको ये भी बोलना चाहूँगा कि मंदिरों के ऊपर भी ये फरमान जारी करे और मंदिरों को भी तिरंगा लगाने दे। और जिन हिंदू भाइयों के घर में समझिए तिरंगा नहीं है तो आप क्या उनको पाकिस्तानी बोलेंगे? मेरा उनसे ये सवाल है। ये देश जो है ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। हम लोगों को तिरंगा लगाकर हमारी देशभक्ति इन लोगों को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ देश के लिए लड़ने मरने की बात आएगी तो ये भारतीय मुसलमान सबसे आगे खड़ा रहेगा। कबूतर खाना विवाद शुरू है, और इस विवाद को लेकर जिस कबूतर खाना जो विवाद है, ऐसे में एक तरफ जैन समुदाय है वो बात कर रहा है कि कबूतरों को दाना मराठी के जो समुदाय के लोग हैं लगातार आक्रोश कर रहे हैं कि बीमारियां फैलती हैं, इस तरह की चीजें हैं। पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट भी अभी तक इस फैसले पर सुनवाई कर रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुद्दा? नहीं, देखिए ये सरकार तो आज तक जिसकी ज़बान है उनको परेशान कर रही थी, लेकिन आज बदकिस्मती से बेज़ुबानों को भी परेशान कर रही है। कबूतर जैसे जो परिंदे हैं, मैं समझता हूँ चलो उनसे अगर बीमारी का खतरा है अगर, तो उनका कोई हल निकालना चाहिए, ना कि उनको मरने के लिए छोड़कर उनके जो उनको अनाज मिलता है जहाँ पर उन कबूतरों को दशकों से आदत है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से उन लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर दाने मिलते हैं।
तो आज अचानक से वो बंद करना मैं समझता हूँ गलत है। सरकार पहले कोई उनके लिए ऑल्टरनेटिव बनाए और उसके बाद ये बंद करे, ताकि कबूतरों की भी रक्षा हो सके और इंसानों की भी रक्षा हो सके। और मेरी ये सरकार से अपील है कि बेजुबानों के साथ साथ जुबान वालों की भी रक्षा करें।